नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल की शुरुआत मैं एक कहानी, एक किस्सा, सच्ची घटना से शुरुआत करना चाहूंगा। 71 साल मैं आपको पीछे लिए चलता हूं और देश की भी घटना नहीं है, 7 समुंदर पार की बात है। 5 दिसंबर 1952 इंग्लैंड की राजधानी लंदन पर एक काला साया ऐसा मंडराया, एक बादल, प्रदूषण का बादल ढक लिया, ढांप दिया पूरे शहर को 5 दिनों के लिए। निकलने का कोई रास्ता ही नहीं, गर्म हवा के नीचे आकर बैठ गया। दम घोटू वातावरण हो गया, लोग बीमार पड़ने लगे और 1, 2, 4 दर्जन या सैकड़ों में नहीं, 1 लाख से ज्यादा, जी हां 1 लाख से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। 12,000 लोगों की मौत हो गई इस दम घोटू धुएं के चलते। प्रदूषण था ये, जिसे आजकल हम स्मॉग कहते हैं। भाई, सर्दियों में फॉग, कोहरा और साथ में धुआं, प्रदूषण, वो जुड़ जाए स्मॉग। उस कोहरे ने ढांप लिया था पूरे शहर को। और इसकी वजह क्या थी? कोयले से होने वाला प्रदूषण। पावर स्टेशंस जो थे वो कोयला आधारित थे, डीजल के वाहन वहां प्रदूषण कर रहे थे, ट्रेनें जो चल रही थी। अब गोरों ने, अंग्रेजों ने तत्काल कदम उठाने शुरू किए। 1956 में एक ऐसा कानून लाया गया कि ये जितनी इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, उद्योग हैं, दूर करो इन्हें शहर से। कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगाने लगे वो चरणबद्ध तरीके से। शहर के अंदर गाड़ियों का मूवमेंट धीरे धीरे रोका जाने लगा। पार्किंग फीस इतनी बढ़ा दी गई कि लोग या तो पैदल चले या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करने पर उन्हें मजबूर कर दिया जाए। फिजा बदल गई, हवा साफ सुथरी हो गई। आप कहेंगे ये क्यों बता रहे हो? यहां तो दम घोटू माहौल बना हुआ है। दिल्ली में आज का जो प्रदूषण का स्तर था, जिसे हम अंग्रेजी में AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा का स्तर कैसा था? 358। और यह तब जबकि पिछले 3-4 दिनों में इंद्रदेव की बहुत कृपा रही, बरसात हुई, प्रदूषण थोड़ा दूर जाता दिखा। कल तो आसमान भी साफ दिख रहा था। कल 200 से नीचे भी आ गया था AQI। पर कल दीपावली भी थी, हमने दिए भी जलाए, हमने पटाखे भी फोड़े और गेहूं की कटाई भी हो रही है। शब्दों पे गौर कीजिएगा और जो वजह मैं गिनवा रहा हूं, पराली। अब जी, पराली और पटाखे, इनसे प्रदूषण हो जाता है क्या? तो इसकी थोड़ी तफ्तीश करनी चाहिए हमें। और तफ्तीश में मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, देश की सर्वोच्च अदालत के सामने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान है, उसकी रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं। जो हम ये गाड़ियां चलाते हैं ना, दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया, 28% प्रदूषण इनकी वजह से होता है। 28%। जो उद्योग, जो कारोबार चलते हैं, जो कारखाने चलते हैं, 30%। और जो घरों में हम केरोसिन, LPG सब इस्तेमाल करते हैं, एसीज का भी इस्तेमाल होता है। अब एसी तो खैर सर्दियां आने लगी, अब धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। 10% प्रदूषण। और स्टबल बर्निंग से,
पराली के जलाने से यह है महज 5%, और पटाखों से तो ये 2-3 दिन की बात है। पर ये सब जुड़ जाता है तो स्थिति कितनी भयानक होती है, ये हमारे सामने है। और हमारे यहां पर प्रदूषण सतह पर आ गया, पर चर्चाएं हम सतही करते हैं। हर साल एक शगल हो गया है, एक मौसम आता है, हाय तौबा मचाते हैं, हाय प्रदूषण, हाय प्रदूषण। जी 358 AQI का मतलब होता है कि कोई शख्स, कोई व्यक्ति 16 सिगरेट पी जाए एक दिन में। इतना धुआं हम अपने फेफड़ों में भर रहे हैं और फिर हम भूल जाते हैं। कोई कहेगा जी ये किसानों ने सत्यानाश कर दिया, भट्टा बिठा दिया, ये पराली जलाते हैं। उसमें भी राजनीति होने लगेगी कि नहीं जी हरियाणा वाले नहीं जला रहे, ये पंजाब वाले जला रहे हैं। पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी पार्टी पंजाब पर ब्लेम डालती थी। अब वहां पर आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, तो गोपाल राय कहते हैं कि जी पंजाब पर ब्लेम मत डालिए, ये तो पटाखों ने कर दिया। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में टारगेटेड पटाखे जलाने के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। तो 2 दिन पटाखे जला लिए, उसी से प्रदूषण बढ़ गया। अब पटाखों की बात आती है तो राजनीति किस कदर की है हमारी, ये जरा इसकी एक वानगी आपको देता हूं। राजनीति में धर्म आ गया, हर बात में सामाजिक मुद्दों पर धर्म, आर्थिक मुद्दों में धर्म। अब प्रदूषण के मामले पर भी धर्म ने एंट्री कर ली है, यह कमाल हो रहा है। गोपाल राय के बयान पर कपिल मिश्रा उपाध्यक्ष है दिल्ली बीजेपी के, पहले आम आदमी पार्टी के सदस्य थे, मंत्री भी थे। प्रदूषण के लिए पटाखों को जिम्मेदार बताना मूर्खता है। अगर पटाखों से प्रदूषण होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण गाजा में होता, जहां मिसाइलें दागी जा रही हैं, उससे इन्होंने जोड़ दिया। उधर कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी, खुद वकील भी हैं, वो कहते हैं 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन लगा देने वाले देश में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं हो पाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन भी लगाया, पर यह मामला आस्था का भी है और जिम्मेदारी से अगर किया जाए, और ये 2 ही दिन की बात प्रदूषण बढ़ता हो तो आम आदमी मान भी ले। ये जो 40-45 दिन, 1.5 महीना हम दम घोटू वातावरण में जीने को मजबूर होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और इसीलिए देखिए, समझिए, पटाखे, पराली, व्हीकलर पोल्यूशन की बात नहीं करेगा, उद्योगों की बात नहीं होगी, कोयले, थर्मल पावर प्लांट, अभी भी देश में 180 थर्मल पावर प्लांट हैं, सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। उससे हम चेंज ओवर क्यों नहीं कर पाए? और जब मैं 358 ये आंकड़ा आपको बता रहा हूं, तो यहां कंपैरिजन की भी जरूरत हो जाती है। हम बात बात में कंपैरिजन करते हैं जी, भारत में कौन सी महंगाई, भारत में पेट्रोल के दाम कोई ज्यादा थोड़ा है, बाहर देखिए उनके दाम कितने हैं। बेरोजगारी दर भारत में ही क्या, बाहर मुल्कों में देखिए बेरोजगारी दर क्या है। एलपीजी के दाम भारत में ही क्या, बाहर भी देखिए। वैसे बाद में पता लगा एलपीजी हम सबसे महंगा खरीद रहे हैं, पेट्रोल का भी कुछ ऐसा ही हाल है, 3रे नंबर पर, डीजल 8वें नंबर पर। प्रदूषण का स्तर हमसे कहीं ज्यादा विकसित, कहीं ज्यादा औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियलाइज्ड मुल्कों में क्या है। मैंने लंदन के उदाहरण से अपनी चर्चा शुरू की। लंदन में आज का AQI 28 था, 28, 358 हमारा, 15 गुना। पेरिस में 37, सोल दक्षिण कोरिया की राजधानी 45, मैड्रिड स्पेन की राजधानी 25, रूस की राजधानी मॉस्को 12, सिंगापुर 60 और बीजिंग, भाई चीन तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हमसे ज्यादा हो रही है,
मैन्युफैक्चरिंग हब था वो एक वक्त तो पूरी दुनिया का, थोड़े अब लोग वहां से निकलने लगे हैं, वहां भी 98। तो भाई हम 358 पर क्यों जिए? ये साफ क्यों नहीं होती हवा? इस प्रदूषित रात की कभी सुबह आएगी या हम विशुद्ध कोरी राजनीति करते रहेंगे? और राजनीति में भी ऐसे ऐसे बयान। मनोज तिवारी बीजेपी सांसद हैं, वो कहते हैं कांग्रेस या कुछ पार्टियों के पेट में दर्द है कि इस देश के लोग दिवाली क्यों मना रहे हैं। अरे भाई दिवाली मनाइए, जिम्मेदारी से पटाखे भी फोड़िए, पर यह सबकी समस्या है कि नहीं है? या तुम ऐसा क्यों कर रहे, वो ऐसा क्यों कर रहा है, हरियाणा ने ये कर दिया, पंजाब ने ये कर दिया, यूपी ने ये कर दिया। आलम क्या है? कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने और पेश कर दूं। दुनिया में जो टॉप 50 प्रदूषित शहर हैं, उनमें से थोड़ा अंदाजा लगाइए भारत में कितने होंगे? 39। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 50 शहरों में 39 भारत के हैं, 78%। तीसरे नंबर पर भिवाड़ी है, चौथे पर दिल्ली, छठे पर दरभंगा, 9वें पर नई दिल्ली। दिल्ली और नई दिल्ली अलग अलग करके रखा गया है। पटना 10वें नंबर पर, गाजियाबाद 11वें नंबर पर, धारूहेड़ा 12वें नंबर पर, छपरा 14वें नंबर पर, 15वें नंबर पर मुजफ्फरनगर, 17वें नंबर पर ग्रेटर नोएडा, 18वें नंबर पर बहादुरगढ़, 19वें नंबर पर फरीदाबाद, 20वें नंबर पर मुजफ्फरपुर। सिर्फ व्हीकलर पोल्यूशन भी थोड़ा सा हम कम कर दें, एक किसी पुट में 25% भी कमी कर दें, तो आपके और मेरी जो आयु है, संभावित आयु 3 साल और बढ़ जाएगी। और 358 को अगर हम 28 कर दें, जो लंदन में है, तो आपकी मेरी देश की उम्र कितनी बढ़ेगी, इसका अंदाजा लगाइए। और भारत के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित जो शहर हैं, 50 में 39 हैं, 100 में 65, और 20 सबसे प्रदूषित जो हमारे शहर हैं, उसमें हरियाणा में 8, राजस्थान के 4, यूपी के 3, ये सारा एनसीआर। इसी में ये आग क्यों लगी हुई है? इसी में ये धुआं इतना क्यों है? और यहीं पर सत्ता के कर्ता धर्ता बैठते हैं, तमाम मंत्रालय हैं, तमाम बोर्ड हैं, सुप्रीम कोर्ट है, और हम कुछ नहीं करते सिवाय खांसने के या अस्थमा की दवाई लेने के। इसी पर है आज का सीधा सवाल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।